रजत दलाल, वोट फॉर रजत दलाल। वैसे मैंने ये समझा रखा, पहले किसी को उंगली मार मत, बाद में छोड़ मत। घर वालों ने बोल रखी है तुम्हें? हाँ, मान है। एक पहलवान बनाने के लिए घर की चारों कोने हिलते हैं, बार बार मेडलों की बात उछालते हैं। 14 मेडल आए हैं, फ्री में नहीं दिए, वो भारत के लिए लाए हैं बेटा। मतलब मीटअप प्लान कर रहे हैं अभी, ऑलमोस्ट अभी लगा लो 90% प्लानिंग डन है। बस एक बार जैसे ही मेरे हाथ में परमिशन और सब कुछ आती है, मैं डेट जगह अनाउंस कर दूंगा। उसके बाद भाई सब भाइयों ने आना है, भाइयों को आना है। सपोर्ट चीज गूंजनी चाहिए, रजत दलाल शुड लिफ्ट द ट्रॉफी। खत्म हो गई बात इधर। बिग बॉस 18 विनर रजत दलाल। ओ मम्मी, मेरी दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज हो रही है वैसे इस टाइम। गुल्लू, कहाँ मेरा बेटा रजत? ओ नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, तेरा प्यार मुझे खींच ही ले आया है ना। मुझे रजत तेरे पे गर्व है कि तेरे जैसा बेटा मुझे पैदा किया, भगवान ने दिया। अगले जन्म में भी मेरा बेटा ऐसा ही रजत जैसा हो। और बेटा हाँ, क्या बोलो? इतना है? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। अरे ऐसे टाइम कभी हुआ नहीं ना, कोई बात नहीं बेटा, की बात नहीं करी हमने। कोई बात नहीं बेटा। बार बार मेडलों की बात उछालते हैं। मैंने 14 कमाए हैं, मेडल आए किसी ने हैं, फ्री में नहीं दिए, वो भारत के लिए लाए हैं बेटा। ऐसे मैंने ये समझा रखा, पहले किसी को उंगली मार मत, बाद में छोड़ मत। घर वालों ने बोल रखी है तुम्हें? हाँ, ठीक है जी। कमलेश जी, यहाँ पे आने और अपने दिल की बात रजत से कहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो जी, राम राम सभी को। कैसे हो सारे के सारे? स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो भाई अभी आए हैं बड़ी दूर से। भाई आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम राकेश है। और भाई आपका? विवेक नाम है भाई। तो भाई ये दोनों भाई फुल सपोर्ट कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। और ये पोस्टर्स वगैरह भाई पूरे गांधीनगर में ना, गांधीनगर, लक्ष्मी नगर, निर्माण बिहार, गीता कॉलोनी, सब जगह पे आपको रजत भाई का ही टोरा दिखेगा। तो भाई सारे भाई जिनको भी भाई पोस्टर्स वगैरह, किसी को भी कोई भी किसी भी चीज की नीड है तो भाई हमें बता सकता है। अभी भाई को 2000 पोस्टर है ये 2000 पोस्टर भाई बोल रहे हैं कि भाई मैं तो ये 2 दिन में निपटा दूंगा। तो ये निपट जाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा और पोस्टर। तो और भी भाई किसी भाई को पोस्टर चाहिए हो तो भाई बेझिझक मुझे डीएम कर सकता है और आपको भाई पोस्टर मिल जाएंगे। फुल सपोर्ट कर दो। और रजत भाई नॉमिनेट भी हो चुके हैं, तो सही लगा दो पोस्टर। वोट फॉर रजत दलाल, वोट फॉर रजत दलाल। बिग बॉस में वो वाली फुटेज दिखी नहीं जब रजत भाई की मम्मी की और उनकी बात हुई, तो रजत भाई ने ना बोला था कि भाई वो कुत्तों का ध्यान रखना। तो अभी बोरियां आ चुकी हैं, बोरियां ले आए हैं। अब उसके अंदर कॉटन भरवा के कुत्तों के लिए बनवा देंगे भाई बढ़िया गद्दे। ठीक है, आधे देने हैं वहां पे रजत भाई के घर के पास जो भी डॉग्स वगैरह हैं, क्योंकि बच्चे ना रजत भाई के घर ही आते हैं कि भैया वो गद्दे दे दो, वहाँ वाला कुत्ता वो सो नहीं पा रहा, ऐसे करके। तो बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं घर पे, तो गद्दे बनवाते हैं, आधे पुछवाते हैं फरीदाबाद और आधे भाई इधर देखते हैं जो भी डॉग्स वगैरह है जिनको सोने में परेशानी हो रही है क्योंकि ठंड आ चुकी है, तो बनवा के आते हैं फटाफट। तो भाई ये आ चुकी हैं बोरियां इसलिए बनवा रहे हैं गद्दे की क्योंकि भाई जो कुत्ते होते हैं ना, वो दूसरे वाले जो गद्दे होते हैं ना, वो अपने नाखून से फाड़ देंगे। और इसमें ना थोड़ी सी ये है कि ठंड भी उनको कम लगेगी उन गद्दों के मुकाबले। तो बोरियां मंगाई हैं, 100 मंगवाई हैं, थोड़ी सी बोरी थोड़ी सी एरी, गद्दे बनवा के आते हैं। लो भाई सीए साहब इधर है। तो भाई कल का एपिसोड देखा, क्या लगा फिर? भाई कल तो भाई रजत भाई ने सबको रुला दिया भाई। 5 साल से लेकर 70 साल तक के बुजुर्ग तक भी सब रोए हैं भाई। कल तो पूरा इंस्टाग्राम रोया है भाई। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जिसने रील देखी ना, और भाई क्रेडिट गोज टू रजत की मोम, भाई वो नहीं रोई। पर नहीं, एक्चुअल में मेरी जब बात हुई थी उनसे, क्योंकि मैं ही लेके गया था ना, तो आंटी से मेरी बात हुई थी कि मैंने कहा आंटी देख लिया एपिसोड, तो बोल दी हाँ। तब मेरे को आंटी ने बताया कि जब रजत भाई ना ऐसे भर आए थे बिल्कुल, मतलब कि रोई दे, तो आंटी कह रही मेरे को बेटा इतना रोना आ रहा था ना, पर मैंने अपने आप को बस जैसे तैसे मजबूत रखा है, क्योंकि अगर मैं भी रो जाती ना तो रजत टूट जाता फिर वहाँ पे। और वो टूटना गलत हो जाता। हाँ, वो अब रजत तो टूटता, पर अंदर कोई और टूटता फिर। अब पता है क्या हुआ है, अब ना एक बहुत अब एनर्जी मिली है, पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली है रजत भाई को कि यार पता है आदमी ना कितने भी दुख में हो, जब माँ को हंसता हुआ देख लेता है ना, चैप्टर क्लोज उधर। भाई बहुत सही। अब कल जब एक बात भी देखना, एपिसोड बेशक दोबारा देखियो, जब रजत भाई अंदर जा रहे थे, वो एक अलग मतलब अलग जोन में थे कि भाई अपना तो एक अच्छी वाइब में अपना सेट हो गया माम। यार जब इतना टारगेट कर रहा है कोई किसी को, हर हफ्ते कोई ना कोई आके मार रहा है, पलटू बोल रहा है, यूटर्न बोल रहा है, तो उस चीज एक तो दूसरी बात ना, एक तो उसको झूठा बोला जा रहा है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि करणवीर भाई झूठा बोल बोल के मतलब
वो आंटी ने भी ये बात बोली कि वो झूठ बोलता है बाहर आके, तो मेरे को लग रहा है उसका जो पास्ट रहा है ना वो झूठ की वजह से रहा है। और माँ बेटे ने साबित कर दिया कि पहले तो छेड़ो मत, हाँ। छेड़ो तो छोड़ो मत। वही बात है, पहल करो मत और दूर छोड़ो मत। आदमियों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत भी यही है ना, अगर रो जाए तो कमजोर और ना रोए तो अकड़ू। तो भाई करे क्या? पहलवान कह रखे भाई, पहलवान तो हाँ। है, लेकिन उस पहलवान के अंदर दिल भी बहुत अच्छा है। और उसकी हाँ। माँ, उसकी परवरिश पता चल गई जब उसकी माँ ने आके बोला ना मुझे गर्व है, भाई हमें भी गर्व है हमारे भाई पे, भाई रजत पहलवान दलाल पे हमें गर्व है। पहलवान बनने के लिए ना अगर घर में 4 जने हैं तो 3 को आधे पेट सोना पड़ता है ताकि एक उस बच्चे की खुराक उतनी पूरी हो जाए, तब जाके भाई कष्टों से पहलवान बना है, चम्मच से खिला खिला के पहलवान नहीं बना। नहीं वो काम तो करणवीर का है। हाँ, कष्ट झेल झेल के पहलवान बना। अरे तो कल भी चुप नहीं हो रहा था, कल भी बोल रहा था भाई वो कितना कि झूठ आजा। फैलाएगा भाई। एक बात बताऊं, वो घर वालों के सामने सच्चा बन रहा है पर जनता उसे समझ गई है वो भाई सबसे बड़ा झूठा है। लोग आएगा ना अवार्ड, जैसे लोगों को बेस्ट एक्टर मिलता है, किसी को बेस्ट इंटरनेशनल उसको मिलेगा जलने वाले का, नहीं जलनवीर। बेस्ट झूठा। जलनवीर तो है ही, तूने नाम तो रख ही दिया। बेस्ट झूठा। और जो जैसे वो चुम भी बोल रही थी कि मेरे को मतलब चुम से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को अच्छी लगती है, प्लेयर भी अच्छी है, प्लेयर अच्छी है ना, है, प्लेयर और करती है और एक है उसके अंदर जैसे कि हाँ भाई शो में वो और भाई ब्रेन वॉश भी तो हो रहा है। नहीं ह्यूमैनिटी है उस लड़की के अंदर, humanity यार है। ब्रेन वॉश हो रहा हो कुछ हो रहा हो तुम ऐसे नहीं बोल सकते ना 80 क्या 1000 ले आओ, 2000 ले आओ, 5000 ले आओ। वो उसकी बोली नहीं बोल रही ना, वो करणवीर की बोली है ना भाई। तो भाई किसी की भी बोल लियो, अपना दिमाग तो है ही, छोटी बच्ची तो है नहीं ना, बिग बॉस जूनियर में नहीं आई हुई, अपना दिमाग इतना तो लगाओ कि भाई एक मेडल लाने के चक्कर में एक आदमी को 365 के 65 दिन अपना शरीर तोड़वाना पड़ता है जिम में जाके, इंजरी हो, कुछ हो, ठंड हो, गर्मी एक हो, माइंडसेट भूख हो, आदमी का दिमाग खराब हो, आदमी गुस्से में हो, उसको एक रूटीन पे स्टिक रहना है, तब भी जाके श्योरिटी नहीं है कि मेडल आएगा या नहीं आएगा। और ये 14 मेडल वो हैं जो देश के बाहर जाके वो लाए हैं। देश वाले तो अलग ही हैं। वो कहते थे 80+ मेडल है भाई टोटल। भाई मैं जब बिग बॉस में एंट्री हो रही थी तो शूट के लिए ना वो मेडल्स वगैरह मंगवाए थे, जो प्रोमो आया था भाई प्रोमो में, का, हाँ, तो हाँ। उसके लिए मेडल्स वगैरह मंगवाए थे उन्होंने मुंबई। मैंने पकड़ा ना एक मेडल वो भारी है भाई भाई, एयरपोर्ट पे रुकवा लिया उसने मेडलों को सारों को, हाँ। एयरपोर्ट पे डबल चेक हुआ है वो। वो भारी है सच में, मतलब बहुत भारी है। मैंने रजत भाई से यही पूछा, कह रहा मैं ये मेडल आप पकड़ोगे ना जैसे अपने यहाँ पे मिलते हैं, वो पकड़ के लग रहा था कि पत्थर है, मतलब भारी है, वजन है उसके अंदर, तो कह रहे ये मेडल लगते हैं कि अगर आदमी को पहनाओ तो फील आए। भाई सबसे बेस्ट स्टार्ट जो अब तक का लगा इस वीक भाई रशिया के ना बंदे आपने देखे कैसे जानवर है जानवर रशिया के, उनके बीच में से मेडल लाना मजाक नहीं है। बहुत बड़ी सबसे बात है बेस्ट भाई, बहुत स्टार्ट बड़ी क्या बात है। था, तुम जो इतने सीनियर एक्टर बने फिरते हो, अगर आप लोग इंडिया से बाहर कदम रखोगे ना कोई तुम्हारी जात भी नहीं पूछेगा एक्टिंग में। भाई इंटरनेशनल जाके तो देखो एक बारी, हाँ। अरे अपनी अविनाश एक्टिंग में ही चले जाओ चाहे अविनाश इंटरनेशनल। को बोल वो रहे थे, एक्टिंग के अलावा ये कहीं जा भी नहीं सकते। वही तो अविनाश कह रहा को हूँ। बोल रहे थे कि उसने गेम प्ले चेंज कर दिया। सबसे तगड़ा गेम प्लेयर और गेम चेंजर रजत था। रजत ने देखा जब अगले दिन जब वो टास्क हुआ वो बाउल वाला, उसमें सबके खिलाफ चला गया। अरे उसके लिए कोई मैटर ही नहीं करता, वो वन मैन आर्मी चल रहा है। भाई सारी बातें वो खत्म करो अकेला ना, आया और अकेला ही खेल सारी रहा है। बातें खत्म करो। उसको फर्क नहीं पड़ता। 10वां हफ्ता खत्म हुआ है ना, हाँ। 10वां खत्म हुआ है। 11 शुरू 10 हफ्ते के अंदर अंदर 10 नॉमिनेशन हुए हैं। हम्म। 10 में से टॉप 3 नॉमिनेशन उठा लो, उनमें से 2 नॉमिनेशन रजत की हैं, जो रजत कंट्रोल कर रहा था। अरे भाई पार्टिसिपेशन दिख रहा है साफ गेम साफ। गेम हाँ। जानता है गेम भाई कैसे वो खेलते उनको हैं। पता है अगर टाइम कोड बन गया ना हाँ। तो ये पूरा हफ्ता ले जाता है। हाँ। पूरा हफ्ता इसके पूरा बिना हफ्ता। पत्ता तक नहीं हिलता। हाँ। नॉमिनेशन की तो बात ही अलग है। और इस हफ्ते सुनने में आ रहा है अभी रजत भाई नॉमिनेट हो गए, तो भाई तैयार हो जाओ, फोन निकाल के सारे भाई support वोटिंग ट्रेंड फाड़ देना आपकी बार। और भाई अपना जिसके भाई- फोन में जियो सिनेमा इंस्टॉल नहीं है ना, सब में करवाऊँ भाई। अब समय आ अपना गया, भाई है, उसको 5वां गेम support लगाने करना का। है दबा के, जितना हो सके उतना सपोर्ट करो और बस ट्रॉफी आनी चाहिए। टॉप 5 तो क्या, टॉप 2 और विनर सिर्फ रजत दलाल है बस। और भाई सब भाइयों के लिए एक न्यूज भी आने वाली है, हम मतलब मीटअप प्लान कर रहे हैं अभी, ऑलमोस्ट आप ये लगा लो 90% प्लानिंग डन है। बस एक बार जैसे ही मेरे हाथ में परमिशन और सब कुछ आती है, मैं डेट जगह अनाउंस कर दूंगा, उसके बाद भाई सब भाइयों ने सब आना है भाइयों को आना है, हाँ। सपोर्ट करना है। और पूरा पार्टिसिपेशन दिखाना है अपना रजत भाई के लिए। बस उस दिन- पर्चों का इंतजार हो रहा है, जैसे ही हाथ में पर्चे आ गए हाँ। वैसे ही मैनेजर साहब मतलब थोड़ा ना परमिशन वगैरह और बुकिंग वगैरह ये सब लेनी पड़ती है। मैं अनाउंस अभी इसलिए नहीं कर रहा कि मान लो हमने अगर कोई XYZ लोकेशन फाइनल कर रखी है और लास्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। एक बार जैसे ही बुकिंग और परमिशन हाथ में आई, सीधा अनाउंसमेंट कर देंगे और उसके बाद हवा फैलानी है। और भाई
भाई बहुत मेहनत पब्लिक चल रही नहीं है भाई, पूरा सपोर्ट करना है भाई। बहुत सीरियस सिचुएशन को समझ भाई के मुंह से निकल ही जाता है तो भाई हम सबकी मेहनत आप लोग सफल कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सबको दिख रहा है कि मामला एक तरफा हो रखा है। जनता वांट्स रजत दलाल टू लिफ्ट द ट्रॉफी। बाकी अब भाई आगे मेडल भगवान के हाथ में मेडल सब भी कुछ। अब भाई मेहनत से जीते थे, ट्रॉफी भी मेहनत से जीत के लाएगा रजत। हाँ अब सोशल मीडिया से जमीनी स्तर पे आ गया भाई टाइम मीटअप फाड़ करने का भाई। अब हाँ, और भाई जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं भाई, अपने जिस एरिया में आप लोग रहते हो, जहाँ भी आप लोग रहते हो, पोस्टर लगाओ। अपने और अब दोस्तों को- मतलब ना माउथ टू माउथ अब ग्राउंड स्तर पे उतरने का, मतलब ग्राउंड लेवल पे उतरने का टाइम आ गया है। अब इस चीज को फैला दो। अब सिर्फ फिनाले तक एक ही चीज गूंजनी चाहिए, रजत दलाल शुड दलाल। लिफ्ट द ट्रॉफी। खत्म हो गई बात इधर। बिग बॉस 18 विनर रजत दलाल, खत्म करो भाई। आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। बाकी भाई रजत भाई की मम्मी गई घर के अंदर और भाई काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि भाई को भी रोना आ ही गया था ऑलमोस्ट। बट सही है यार, वहां पे आंटी नहीं रोई तो, क्योंकि अगर आंटी रो जाती तो यार थोड़ा सा ऐसा सीन हो जाता कि भाई को फिर अच्छा नहीं लगता। तो आंटी जेन्युइनली इसलिए नहीं रोई। बाकी जो भी था अच्छा था। भाई को आंटी ने समझा दिया अच्छे से कि किन किन लोगों से दूर रहना है और कौन कैसी कैसी बातें कर रहा है तेरे पीछे से। तो हमारे लिए प्लस पॉइंट ही था। बाकी भाई आप सब भाई प्यार बना के रखो और सपोर्ट पूरा आप जोर शोर से लगा दो। मीटअप भी भाई जैसे डिसाइड हो गई डेट, सबको बता दिया जाएगा। और भाई किसी भाई को पोस्टर वगैरह कुछ भी छपवाने हो तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है भाई। फुल पावर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बसते हो कि भाई अगर आपको आपके एरिया में पोस्टर वोस्टर लगाने हैं, और कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो थोड़ा फाइनेंशियली भाई दिक्कत होती है, तो भाई बेझिझक आप हमें बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे मिलजुल के भाई को सपोर्ट करेंगे। और भाई जो डॉग्स के लिए सेवा करना चाहते हैं, बेसिकली भाई हमारा ये पॉइंट है कि अभी ठंड हो गई है, जैसे दिल्ली वगैरह में है ना, नॉर्थ साइड पे थोड़ी ठंड हो गई है। तो डॉग्स के लिए भाई कोई भी हेल्प की जरूरत हो, अगर आप अपनी साइड से कर पा रहे हो, कम कर पा रहे हो, तो भाई मिल बांट के कर लेंगे। ठीक है। अभी हमने भी भाई गद्दे वद्दे बनवा लिए डॉग्स के लिए, तो अभी वो देंगे, बनने दे दिए हैं मैंने आज। तो जैसे ही वो आ जाएंगे, तो अगर आपको भी चाहिए हो अपने वहां के डॉग्स को वगैरह के लिए, तो आप भाई को बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसी सपोर्ट बनाए रखो, प्यार बनाए रखो। मिलते हैं कल के व्लॉग में। कल के व्लॉग में भाई कुछ क्वेश्चन एंड आंसर करूंगा मैं भैया से, मुकेश भैया से, रजत भाई के जो बड़े भाई हैं उनसे करूंगा। तो देखते हैं। तो ऐसे ही देखते रहो भाई, कल के ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक सारे भाई अपना ध्यान रखो और अपने आसपास के जानवरों का ध्यान रखो, क्योंकि ठंड ज्यादा होगी है, और तगड़े होने पे ध्यान दो।